अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो आज हम सीखेंगे कुछ इस किस्म की वीडियो एडिटिंग। आंखें हैं नम मेरी, सांसें चुभन मेरी, जख्म हुआ फिर हरा, दिल के वीराने में मेरे फसाने में तू ही तो है। इस तरह वीडियो किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, स्टेटस वगैरह बनाना है किस तरीके से बना सकते हैं। आज हम दो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, एक पिक्सल लैब का और एक कैपकट का। ठीक है, तो दोनों एप्लीकेशन को यूज़ किस तरीके से करना है, किस तरीके से लिरिक्स वगैरह को ऐड करना है, सॉन्ग किस तरीके से ऐड करना है, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पिक्सल लैब को ओपन करना है। जैसे ही आप पिक्सल लैब को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। पिक्सल लैब का ओपन कर लेने के बाद आपने यहाँ से पहले जो टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपने यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डिलीट कर देना है। अभी आपने इसके अंदर जो अपनी रोटेशन अपना जो आपका साइज़ है वो आपने ऐड करना है। तो आप जिस हिसाब से वीडियो बनाना चाहते हो, अगर आप 9:16 से बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाके इमेज साइज़ में जाके आप यहाँ से कस्टम है इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बनाऊँगा जिस तरीके से यूट्यूब का थंबनेल साइज़ होता है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, 16:9 में बनेगा। तो ये वाला हमारे पास साइज़ आ जाएगा। इसके बाद आपका जो कलर है बैकग्राउंड का वो आपने चेंज करना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। जो आप कलर रखना चाहते हो वो आपने रख लेना। यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से कलर वाला ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक रख लेता हूँ। आप कोई भी कलर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रेड रखना है तो आप यहाँ से रेड भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैक रखूँगा तो मैं यहाँ से इसका कलर जो है वो ब्लैक कर लेता हूँ। इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ से चेक मार्क कर देते हैं। अभी आपने अपने जो लिरिक्स हैं उनको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट के अंदर डबल टैप करेंगे और आपके सामने जो टेक्स्ट बार है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अपने जो लिरिक्स हैं उनको यहाँ पर लिखते हैं। तो मेरे जो लिरिक्स हैं वो हैं आँखें हैं नम मेरी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ आँखें हैं। इसको मैं लिखता हूँ इंग्लिश के अंदर, थोड़ा सा साइज़ मैं इंक्रीज़ करता हूँ। ए वाला ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ से ए बी वाला ऑप्शन में जाने के बाद फाउंड वाला ऑप्शन में जाने के बाद जो बोल्ड फाउंड है उसको मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। ये वाला फाउंड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, इसको मैं यहाँ पर रखूँगा। जो इसका कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर इसका ये वाला जो कलर है इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारे एक लिरिक्स हो गया। दोबारा से हम न्यू टेक्स्ट पे जाएंगे, मतलब प्लस पे आइकन पे जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और जो आँखें हैं और जो नीचे लिखा है नम मेरी वो मैं उर्दू में लिखूँगा। तो इस तरीके से उर्दू में लिखेंगे। लिखने के बाद मैं इसको यहाँ नीचे लेकर आऊँगा और दोबारा से फाउंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद माई फाउंड में जाने के बाद मेरे पास जो मैर नस्तलीक वर्जन वाला फाउंड है उसको मैं यूज़ करता हूँ। तो ये वाला फाउंड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इस फाउंड के अंदर मैं टेक्स्ट लिखूंगा और इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। इसका आप जो कलर है वो आप सेम रखना चाहते हैं, जो आपने ऊपर रखा है तो वही आप रख सकते हैं। अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसका जो कलर है वही यहाँ पर रखता हूँ और इसके आगे थोड़ी सी स्पेस दे के और मैं डॉट्स जो है वो डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा लॉन्ग हमारा टेक्स्ट हो जाए। तो ये डॉट डालने के बाद मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, इस जगह पर एडजस्ट करता हूँ। अभी आपने क्या करना है, प्लस वाला आइकन पे जाना है, टेक्स्ट वाला आइकन पे जाना है और इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक लीफ फाउंड वाला जो है लिंक दे दूँगा, उसको आपने इंस्टॉल करके पिक्सल लैब में ऐड कर लेना है। अगर आप सिंपल यहाँ पर F लिखते हैं और लिखने के बाद इसका जो साइज़ है यहाँ से मैं इंक्रीज़ करता हूँ और दोबारा से B वाला ऑप्शन में जाता हूँ, फाउंड में माई फाउंड में जाता हूँ। यहाँ से अगर लीफ वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ तो जो F है वो कुछ इस शक्ल का हमारे पास आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। जो इसका कलर है वो भी यहाँ से कलर में जाने के बाद इसका ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, आप कोई भी कलर रख सकते हैं। ग्रीन मैंने कलर किया है। दोबारा से इसी को सिलेक्ट रखूँगा और यहाँ से कॉपी पे क्लिक करूँगा और एक और कॉपी हमारे पास आ जाएगी इस लीफ की। तो इसको यहाँ से रोटेट करने के बाद इस जगह पे यहाँ एडजस्ट कर दूँगा। इस तरीके से रखने के बाद आपने जितने भी लिरिक्स होंगे उनको आपने इस तरीके से पिक्सल लैब के अंदर लिख लेना। अगर मैं तमाम लिरिक्स यहाँ पे लिखना शुरू हो जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो एक लिरिक्स मैंने आपको लिख के बता दिया, बाकी लिरिक्स आपने पिक्सल लैब में इस तरीके से लिखने हैं। उसके बाद आपने यहाँ से उसको सेव करना है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पे जाएंगे और यहाँ से JPG और नीचे अल्ट्रा में लिखने के बाद हमें उसको सेव टू गैलरी करेंगे तो ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा। कैपकट को आपने सिंपली यहाँ से ओपन कर लें। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा कैपकट का। तो आपने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक
क्लिक कर देने के बाद आपके सामने आपकी गैलरी ओपन होगी। आपने फ़ोटो वाला ऑप्शन में जाना है और जो आपने लिरिक्स लिखे होंगे यहाँ पर आपने तमाम लिरिक्स को यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो लिरिक्स मैंने लिखे हैं उन लिरिक्स को मैं यहाँ पर जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो जितने भी हमारे लिरिक्स होंगे जो हमारे सॉन्ग के हिसाब से हमने लिखे हैं उसको 1 बाय 1 यहाँ पर तरतीब से ऐड कर लेना है। 6 लिरिक्स हैं मेरे पास, 6 लिरिक्स मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। जो एंड पर ऑप्शन आएगा इसको आपने सेलेक्ट करके ये जो वाटर मार्क इसका आ रहा है इसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके डिलीट के ऊपर क्लिक करना है, ये आपका डिलीट हो जाएगा। अभी आपने इसके ऊपर ऑडियो ऐड करना है तो आप ऐड ऑडियो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वीडियो है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करके ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ऑडियो को सिलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट पे मैंने क्लिक किया और जो मेरे पास वीडियो पड़ी है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इंपोर्ट साउंड ओनली करूँगा तो जो हमारा साउंड है वो सिंपली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जो फालतू साउंड है उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ताकि जो हमारे लिरिक्स के हिसाब से साउंड है सिर्फ वो ही यहाँ पर आए। जो फालतू लिरिक्स को मैं स्प्लिट करूँगा, स्प्लिट कर लेने के बाद दोबारा उसी को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूँगा। जो हमारा फालतू साउंड है वो यहाँ से डिलीट हो गया। तो अभी हमने ऐड करने हैं जो इसके ऊपर ट्रांजैक्शन वगैरह लगेंगी, जिस तरीके से आपने स्टार्ट में देखा है। तो ये जो आपको वाइट कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ एक लिरिक्स खत्म हो रहा है एक और लिरिक्स शुरू हो रहा है, तो आपने यहाँ पे वाइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इंटरनेट कनेक्शन पहले ऑन कर लेता हूँ अपना। ऑन कर लेने के बाद मैं यहाँ पर वाइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक कर लेने के बाद मेरे पास जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर ओपन होने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने कौन सा ट्रांजैक्शन यूज़ करना है वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने जो यूज़ की है वो इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो तीसरे नंबर का लाइट बीम ट्रांजैक्शन है, ये वाला मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो तमाम लिरिक्स के ऊपर मैं ये वाला ट्रांजैक्शन जो है यहाँ से इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से 1 बाय 1 ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद मैं आपको फिर बताता हूँ कि आपने एडजस्ट किस तरीके से अपने साउंड को किस तरीके से आपने एडजस्ट करना है। तो यहाँ जल्दी से मैं ऐड कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो जो ट्रांजैक्शन है वो मैंने ऐड किया है, लेकिन जो हमारा साउंड है आप देख सकते हैं यहाँ से फालतू हो गया है। जो हमारे लिरिक्स हैं वो पीछे रह गए हैं। तो अभी हम लिरिक्स को किस तरीके से मैच करेंगे अपने साउंड के साथ, तो आपने सिंपली साउंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मैच आउट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो आपने यहाँ से लिरिक्स को सुनते जाना है। जैसे ही सुनेंगे उसके बाद आपने उसी को जो है यहाँ पे ऐड बीट के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, जैसे ही एक लिरिक्स ख़त्म होगा तो मैं वहाँ पे ऐड बीट वाला आइकन जो है डॉट वो लगा दूंगा। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। जैसे ये आंखें नम मेरी एक लिरिक्स ख़त्म हुआ है, मैंने यहाँ पे बीट का निशान लगाया है जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये डॉट सा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारी एक बीट लग गई है। इस तरीके से तमाम लिरिक्स को सुन के वहाँ पर बीट लगा लेनी है। बीट लगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसको एडजस्ट किस तरीके से करना है। तमाम बीट्स लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हर जगह पे डॉट्स जो हैं वो अपने लिरिक्स के हिसाब से लगा लिए हैं। उसके बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। अब आपने एडजस्ट किस तरीके से करना है ये आपको नीचे साउंड के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर ये डॉट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपने लिरिक्स को डॉट के हिसाब से एडजस्ट करना है। मतलब आपने पहले लिरिक्स को खींच के डॉट के आगे ले जाना है, फिर दोबारा इस जो वाइट लाइन है जो टाइम लाइन के ऊपर आ रही है उसको अपने डॉट के ऊपर रखने के बाद लिरिक्स को वापस आप जैसे ही उसके ऊपर लेकर आएंगे तो वो आपकी वहाँ पर सेट हो जाएगी। जो अगला लिरिक्स होगा उसको भी आपने इस तरीके से खींच के जो आपका बीट है उसके हिसाब से आपने आगे लेके जानी है। और आगे लेके जाने के बाद आपने बीट के ऊपर अपना वाइट जो आपकी ये लाइन है उसको अपने बीट के ऊपर रखना है। इस तरीके से यहाँ पे मैं जैसे रख रहा हूँ और आप खींचेंगे वापस अपने लिरिक्स को तो आपकी बीट के हिसाब से सेट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आप ऐसे रखेंगे और इसको बीट के ऊपर लेकर आएंगे जैसे ही तो आपका लिरिक्स आपका सेट हो जाएगा। इस तरीके से हम तमाम लिरिक्स को यहाँ पर सेट कर लेना है। मैं सेट कर लूँ फिर आपको बताता हूँ कि आपने इसको सेव किस तरीके से करना है। यहाँ पर तमाम बीट्स को सेट करने आपने एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट आपकी जो वीडियो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। आप इसको ब्लैक स्क्रीन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंपल आपने यूज़ करनी है तो आप उस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद है। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।